नमस्ते। आज हम आत्मसम्मान का मूल्य जानने जा रहे हैं। आत्मसम्मान किसी की अपनी योग्यताओं और नैतिक मूल्यों पर आत्मसम्मान और विश्वास है। इसमें स्वयं के होने का गर्व, विश्वास और एक निश्चित भावनात्मक स्थिति में होना शामिल है। एक तरह से आत्मविश्वास आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। जब आपके पास आत्मसम्मान होता है तो आप अपना ख्याल रखते हैं, आप खुद को महत्व देते हैं, आप खुद पर जोर देते हैं और मानते हैं कि आप मायने रखते हैं और महत्वपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने में सक्षम हैं और आप अनावश्यक रूप से खुद को दोष दिए बिना गलतियों से आगे निकल जाते हैं। आत्मसम्मान कई बार अत्यधिक उच्च आत्मसम्मान बन सकता है, जहां व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और मानता है कि वो बाकी सभी को पछाड़ सकता है। कम आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हमेशा ये मानता है कि वो दूसरों के सामने कुछ भी नहीं है और वो दूसरों से हीन महसूस करता है। संतुलित आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हमेशा संतुलित, स्वस्थ तरीके से व्यवहार करता है और खुद को कम या ज्यादा नहीं आंकता है, कभी नहीं। आत्मसम्मान लोगों के लिए एक मूल्य के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वयं और दूसरों के लिए एक प्रेरणा कारक की तरह कार्य करता रहता है और निर्णय लेने को प्रभावित करता है। आत्मसम्मान किसी की अपनी मूल्यवान क्षमताओं या नैतिकता में विश्वास है। आत्मसम्मान में स्वयं के बारे में विश्वास के साथ-साथ भावनात्मक स्थिति भी शामिल होती है। आत्मसम्मान ये है कि हम स्वयं को किस प्रकार महत्व देते हैं और समझते हैं। ये हमारे बारे में हमारी राय और विश्वास पर आधारित है, जिसे बदलना मुश्किल हो सकता है। ये हमारे बारे में हमारी राय और विश्वास पर आधारित है, जिसे बदलना मुश्किल महसूस किया जा सकता है। हम इसे आत्मविश्वास के रूप में भी सोच सकते हैं। आपका आत्मसम्मान इस बात को प्रभावित कर सकता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में खुद को पसंद करते हैं और उसे महत्व देते हैं या नहीं। आज हमारे पास राहीबाई पोपरे की कहानी है। राहीबाई सोमा पोपरे को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म 1964 में एक भारतीय किसान और संरक्षणवादी के रूप में हुआ था। पोपरे 59 वर्षीय आदिवासी किसान है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोला आदिवासी ब्लॉक के कोपले गांव के महादेव कोहली आदिवासी समुदाय से हैं। वो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा सकी और 10 साल की उम्र से ही कृषि कार्य और गाय पालन में अपने परिवार की मदद करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उन्होंने 17 साल की उम्र में सोमा पोपरे से शादी कर ली, जो अशिक्षित थे। पूरा परिवार सिर्फ खेती पर ही निर्भर था। वो अन्य किसानों को फसल की मूल किस्मों की ओर लौटने में मदद करती थी। स्वयं सहायता समूह के लिए उच्च सार वाली फलियां तैयार करती हैं। वो बीबीसी की 2018 की 100 महिलाओं की सूची में उन 3 महिलाओं में से एक हैं। वो स्वदेशी पौधों की विविधता के संरक्षण के लिए जानी जाती है। उन्हें बीबीसी 100 महिलाओं 2018 से नारी शक्ति पुरस्कार के अलावा कई पुरस्कार भी मिले हैं। उन सब के नाम है सर्वश्रेष्ठ बीज सेवर पुरस्कार,
BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन, सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2018 संस्थान, 2020 में पद्मश्री पुरस्कार। मामलों को देखें और उन्हें गहराई से समझें। कुछ MCQs हैं, यदि आप कर सकते हैं तो प्रयास करें, लेकिन निश्चित रूप से दिए गए प्रोजेक्ट्स में शामिल हो। जो भी आपको पसंद हो उसे चुनें और दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करते हुए पोर्टल पर सबमिट करें। 2 चीजें होंगी, आप अपने लिए मूल्यों को और अधिक दृढ़ता से आत्मसात करेंगे और अपने पूरे जीवन में मूल्यों को शामिल करने के लिए प्रेरित होंगे। और 2, आप सर्वश्रेष्ठ परियोजना के लिए हेमा पुरस्कार जीत सकते हैं। और सबसे बढ़कर विश्वविद्यालय आप इसके लिए श्रेय दे सकता है। आपको तहे दिल से अग्रिम बधाइयाँ। नमस्कार युवा मित्रों, तो आपने मामले देखे हैं और उन्हें जाना है और समझे हैं कि वो क्यों है और वो क्या है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं। आपने यहाँ 2 मामले देखे हैं। वो क्या दर्शाते हैं? जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो हमेशा बड़े सपने देखते हैं। वे अपनी क्षमताओं के बारे में जानते हैं और अपने कौशल पर भरोसा करते हैं। उनका विश्वास इतना मजबूत है कि वे अपने विचार के संबंध में उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी-कभी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें अपने रिश्ते में परेशानी हो सकती है, लेकिन उनकी जीत निश्चित है। कम आत्मसम्मान वाले लोग कभी आत्मविश्वासी नहीं होते। वे लगातार खुद से पूछते रहते हैं कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? वे खुद को हीन, अप्रिय और अयोग्य मानते हैं और कभी भी पहल नहीं करते हैं या प्रयास करने का प्रयास भी नहीं करते। यदि कोई बूढ़ा है या विकलांग है या बीमार है या उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न है, तो कभी-कभी वे ही आगे बढ़ने से पीछे हट जाते हैं। इन लोगों में निर्णय लेने की कौशल की कमी होती है। आपने कभी निर्णय लेने में देरी की है? यदि हाँ, तो क्यों? आपको किसने रोका है? आप सभी युवा हैं। साहस और आत्मविश्वास को वास्तविक भावना के अनुरूप होना चाहिए। विश्वास रखें कि आप किसी भी और के बराबर हैं, ना तो बड़े हैं और ना ही छोटे। अवसर आपके आसपास है। आप अभी जिस उम्र में हैं, वो आपका खूबसूरत समय है। यदि आप स्वयं पर विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो आप अपने परिवार और समाज पर प्रभाव डाल सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके पास 5 प्रोजेक्ट हैं। आप उनमें से अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। आपको 4 घंटे का वास्तविक काम करना होगा, जैसे कि लोगों से मिलना या डेटा एकत्र करना, वीडियो बनाना या दस्तावेज लिखना। सामूहिक कार्य के लिए टीम की योजना बनाना, प्रत्येक टीम मेंबर क्या करेगा, नेतृत्व कौन करेगा आदि विवरण दिया गया है और उन्हें अपलोड किया गया है। अपने कॉलेज के प्रभारी प्रोफेसर से मार्गदर्शन ले और प्रोजेक्ट को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से पूरा करने का प्रयास करें, ताकि ये कुछ प्रभाव पैदा कर सके। आपके पास तकनीक है, आपके पास कौशल है, आपकी रुचि है और सबसे बढ़कर आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, साहसी व्यक्ति हैं। दस्तावेज करें, वीडियोग्राफ करें और अपलोड कर दे। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़ें।